हाय एंड वेलकम टू आपका अपना सबसे धतिंग धमाल शो यूथ कॉर्नर वी द युवा। मैं हूं मयूरी, आपकी होस्ट और आपकी फेवरेट दोस्त। और अभी हम यूथ कॉर्नर में बहुत सारे यूथ से मिलने आए हैं। कौन से कॉलेज में? श्री बाला साहेब त्रिपुरे कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो यूथ है हमारा बहुत परेशान है यार, हमारी कोई कहीं सुनता नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी क्या आपको बता के ऐसा बोर कर रही हूँ। जब तक कि कोई ट्यून नहीं जुड़ जाती ना तब तक कि हमको कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता। और आजकल ट्यून से भी बात नहीं बनती। अभी तो चलते हैं रैप सॉन्ग, तो मैं भी आपको एक रैप सॉन्ग सुनाऊंगी। हम जो है यूथ वो बच्चे ही तो है ना भाई, शैतान से बच्चे हैं। हम हैं बच्चे शैतान लेकिन बड़े नादान, करते मनमानी, सबको हैरानी थोड़ी सी परेशानी। दुनिया ने हमारी कदर कहाँ जानी जानी। दिल अपना है नेक, दिल अपना है नेक बट प्रॉब्लम है अनेक। नींद है आंखों में बट वी नीड टू अवेक। मस्ती करते हैं एट फुटाला लेक, एट फुटाला लेक। स्टडी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सब करते करते हो जाते हैं बेक। फॉर गॉड सेक वी नीड अ ब्रेक। कम टू यूथ कॉर्नर। आइए यूथ कॉर्नर में यहाँ पे जो सबसे पहले अड्डे पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? रोहन। रोहन, मुझे बताओ कि अड्डे पे कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, टाइम पास का क्या मतलब? टाइम पास जस्ट फन मस्ती मजाक। कॉलेज में आके पढ़ाई कौन करता है इधर? अच्छा, कॉलेज में आके पढ़ाई नहीं करते हो, टाइम पास में आप क्या करते हो? बस मस्ती करते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं बस। अच्छा, फेवरेट गाना कौन सा? ब्लू आइज। बोल के बताओ। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, अस्वर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगती मैनू। हाँ, एकदम इनके ग्रुप का हनी सिंह है। और मुझे वहाँ पे काफी सारे हनी सिंह, बनी सिंह, सनी सिंह, बहुत सारे सिंह दिख रहे हैं। तो चलो सिंग्स की तरफ चलते हैं। हाय, अड्डे पे चल क्या रहा है? टाइम पास कर रहे हो बैठ के बस। अच्छा, टाइम पास का क्या मतलब है? जो टाइम पास होता है। आपके दांत बड़े खूबसूरत है, आते जाते रहते लोग बीच में से। ओह, आपको कभी पानी पीने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रॉ डायरेक्ट अंदर डाल दो, हो जाता है ना। फंसी जाता सोच में। आप हनी सिंह है इस ग्रुप के? हाँ जी, मैं हनी सिंह। अच्छा, आपका अच्छा एक्चुअल सच में हनी सिंह मिल गया, बिल्कुल फेक हनी सिंह नहीं। बिल्कुल गौर से देखिए इनकी शक्ल को। जो हनी सिंह है, सिंगर है जो सबसे ज्यादा आजकल पॉपुलर है हमारे यूथ के बीच में, वो आपको कितना पसंद है? पसंद तो बहुत है क्योंकि उसने मेरा नाम चुराया है। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि ये उनसे काफी बड़े हैं उम्र में, पहले ये पैदा हुए फिर उनका नाम चुरा के हुए। आज के जमाने में हनी सिंह को बीट कौन कर सकता है? बोहेमिया। बोहेमिया, वो भी सिंगर है, रैपर है। हनी सिंह से बड़ा रैपर। अच्छा, उनका कोई रैप सॉन्ग आता है आपको? आज तो मतलब कैसे बीट कर दिया यार, उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी नहीं, सबको पता ही नहीं। हनी सिंह बोलते बच्चा बच्चा जानता है। बच्चे जानते ना, बड़े नहीं ये भी बात सही है। अच्छा हाय, आप इतना ऐसा शर्मा के धीरे धीरे से क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसे ही। यहाँ पे किसको इम्प्रेस कर रहे हो? किसी को नहीं। अच्छा, पढ़ाई कौन करता है आपके ग्रुप में? सबसे स्टूडियस कौन है? गुरप्रीत पीछे। ये ऊपर चढ़े हुए, दिल की आदत है, बंदर छाप है, खाली पीली ऊपर चढ़ जाए, नीचे आ जाओ। सबसे ज्यादा स्टूडियस आपको समझते हैं, सच में हो या इन लोगों को खाली बनाते हो? नहीं, सच में। सच में अच्छा बच्चा हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी। आप लोग होटल मैनेजमेंट करते हो ना, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? उसमें फूड एंड हाउस कीपिंग रहता है, फूड एंड बेवरेज होता है, फ्रंट ऑफिस है, बहुत सारे सब्जेक्ट है अलग अलग। मुझे तो ऐसा लग रहा है खाने पीने वाली चीजें होती है, एकदम मस्त मजा आता है ना। जैसे घर पे सब कहते हैं कि खाना बनाना तो खाली औरतों का काम है, बट होटल मैनेजमेंट ऐसा है जहाँ पे फिर भी लड़कियाँ कम दिखती है, लड़के ज्यादा दिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आगे चल के फटका लड़कों को ही मारना है ना, लड़कियां थोड़ी हमारे। ये था एकदम झकास वाला, एकदम जबरदस्त वाला आंसर। सही बात है? या सही बात है। अच्छा, आपका क्या मानना है? आप सबसे ज्यादा क्या करते हो? मेरा मानना है कि हम लोगों को आगे चल के झाड़ू ही मारना है, तो क्यों ना यहाँ से शुरुआत करें। जैसे हर कोई रहता है ना, कुछ भी सोचता है तो बड़ा सोचता है, जो भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा। आपको कौन सी स्ट्रीट पे झाड़ू मारने की इच्छा है? तिरुपति बालाजी पे। इधर झाड़ू भी मारते रहे, इधर पुण्य भी आते रहे। आने दो। आपके कोर्स में सबसे बेस्ट थिंग कौन सी? नायडू सर। अच्छा, नायडू सर के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? इतना है कि नायडू सर जैसा इंसान अगर भारत देश में और भी आ गए तो ये अमेरिका बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारा प्यार बरस रहा है अभी नायडू सर के लिए, बहुत अच्छी बात है। काफी जगह ऐसा होता है अड्डे पे टीचर्स की तारीफें बहुत कम लोग करते हैं, पर यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सही बात है। आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित, आप कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली नेपाल से। एक बार नेपाली स्टाइल में बोल के दिखे, ऊ शाबजी। ऊ शाबजी। ऊ शाबजी, आगे का डायलॉग हम भूल गया।
आप किस चीज के लिए फेमस हो अपने ग्रुप? फेमस ऐसा कुछ तो नहीं है, मोबाइल हाथ में रहता है मेरे, फेसबुक बस वही। तो मोबाइल पे रहता है। मोबाइल हमारी दुनिया ही बन गई। लड़के लोग एक तो लड़कियां देखने में रहते हैं, उससे ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं, और गाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है लड़कों को। बात सही है? लड़कियां बैठना रहता है पीछे। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये गाड़ी आपकी खुद की है? मेरी फ्रेंड की। ये देखो भाड़े की गाड़ी पे लेके बैठते हैं और शाइन मारते हैं यहाँ पे कि मेरी गाड़ी है भाई। आपका नाम क्या है? अखिल। ऐसे गोपियों के बीच कृष्ण कन्हैया बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण कन्हैया बन के। बचपन से ही मैं कृष्ण कन्हैया जैसे मतलब मेरा पूरा स्टोरी रहा है। कॉलेज में बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? नायडू सर। अरे वो नायडू सर के लिए पहले से स्टार्टिंग से बहुत प्यार बरसते आ रहा है और अभी भी बरस रहा है। आपका नाम क्या है? त्रिशा। अड्डे पे बैठने का फायदा कौन सा? पहले तो गॉसिप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में, पोर्शन के बारे में पता चलता है। ऐसे ही गॉसिप, फिर टाइम पास, टिफिन भी खाने मिलता है एक दूसरे का, काफी एंजॉयबल रहता है। एक बात उन्होंने बोली थी कि पोर्शन अड्डे पे पता चलता है। मुझे तो अब तक लग रहा था कि क्लासरूम में पता चलता है। क्यों क्लासरूम में पता चलता है या अड्डे पे पोर्शन? अड्डा, एग्जैक्टली। क्यों क्लासरूम में कुछ पता नहीं चलता? होती है बिचिंग एंड ऑल। ओह बिचिंग एंड ऑल। अच्छा मुझे बताओ, किसी के पीठ पीछे कभी बात की है? हाँ, हमेशा। ओह, ये तो मेरी हॉबी है। बोलो। नो, दिस इज नॉट माय हॉबी, बट अच्छा। दिस ओके, किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करना पसंद है? माय फ्रेंड एंड माय बॉयफ्रेंड, दैट्स इट। फ्रेंड एंड माय बॉयफ्रेंड। बस दुनिया इतनी सीमित रह गई है, अभी तो और कुछ बचा नहीं। भले ही देश में कुछ भी हो जाए, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं और बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, उसकी खबर पल पल होनी चाहिए। बिल्कुल खबर आज तक। कॉलेज में आते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो कोई कैटेगरी आप देखते हो जब आते हैं तो मुझे इस तरह के दोस्त बनाने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी थोड़ी देखनी पड़ती है। दोस्त बनाते हो तो ऐसे ही बन जाते हैं, हार्ट टू हार्ट, यू नो। अच्छा, हार्ट टू हार्ट, मतलब दिल मिल गए जिससे। वैसे आपका क्या नाम है? खानों में खान, फैजल खान। फैजल जी, बड़े ही शायराना तरीके से आपने अपना नाम बताया। शेरो शायरी में रुचि है? जी नहीं, टाइम पास कर लेते कभी कभी एसएमएस से। एसएमएस वाली कोई हमें एक दो शायरी बता दीजिए। इतनी जोर से कभी ना टकरा जाना, कहीं तुम्हारा दिल ही न टूट जाए। अगर दिल टूट गया तो फिर हमें कसूरवार न ठहराना। आपका नाम क्या है? नितिन। नितिन, बहुत साइलेंटली वॉच कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे? बस शुभ शांत रहो, शो देखो। यहाँ से अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमेशा फ्रेंड सर्कल में खड़े रहो तो इस तरह से कमेंट्स तो होते ही है आड़े तड़े, और जब तक वो कमेंट्स ना होना तब तक पता नहीं चलता कि हम दोस्तों में, इसी को तो दोस्ती कहते हैं भाई। और यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी मत जाइए। यूथ कॉर्नर वी द युवा में आगे और भी बहुत कुछ है और इंटरेस्टिंग है। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू आपका अपना सबसे धतिंग धमाल शो यूथ कॉर्नर वी द युवा। और वी द युवा करते हैं शोर जब होता है ऑफ पीरियड, और ऑफ पीरियड में अभी हम सब लोग शोर मचाने के लिए रेडी है कि नहीं? ये रेडी इसलिए है क्योंकि अभी आने वाली बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि यहाँ पे होगा एक छोटा सा कंपटीशन। जैसे कि हम ऑफ पीरियड में गेम्स खेलते ही हैं, तो गेम्स आज ऐसे है कि सिंस ये होटल मैनेजमेंट यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ये लोग, अच्छा खाना पकाते हैं, पर हमको अभी पका के खिला तो सकते नहीं है, अभी तो बहुत वक्त हो जाएगा। हम लोग खाते भी बहुत है, हम लोग मतलब मेरे साइज पे मत जाइए, मैं खाती बहुत हूँ, तो ये लोग डर जाएंगे। इसलिए हम इनसे सिर्फ सिंपल सा खेल खेलने वाले हैं। बहुत सारे आलू इनको छीलने हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। और प्रिंस के साथ compete कौन करने वाला है? मोहन तिवारी। ठीक है, मनमोहन। अरे यार, आपके हाथ में तो पूरा देश है मनमोहन जी। आइए, अभी फिलहाल सिर्फ आलू छीलते हैं, तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? इतना ढीला रेडी है इनका, पता नहीं अब आलू कैसे छीलते हैं ये लोग। टाइम स्टार्ट नाउ, गो। So Prince is having one complete peeled. Second इसमें दो है बस मार्क्स। देखते हैं। This is Manmohan is having one complete and one is more. तो
शुभम पटिंग शुभम एंड फैजल ओके, बाप दादा भाई सबका बदला लेगा अपना फैजल। Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. क्लियर विनर है। इधर सिर्फ इतने हुए हैं एंड फैजल के हुए हैं कंप्लीट 2 आलू। फैजल मुझे एक बात बताइए फैजल, सब लोग आपको जानवर क्यों कहते हैं? अक्सर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है वो दूसरे इंसान को नीचे गिराता है, तो जो अच्छा इंसान होता है जानवर उसको देख के अपना नाम दे देते हैं जानवर। तो ऐसा लॉजिक है इसका पीछे, आप समझते नहीं है ना। अगले कंटेस्टेंट्स जो है हमारे साथ एकदम तगड़े कंटेस्टेंट है, दोनों भी लड़कियां हैं। देखते हैं कि लड़कों को टक्कर दे सकते हैं कि नहीं। उनका नाम है जुनसी एंड पूजा। You have 15 seconds. Take your positions, take your potatoes, take your peelers. Your time starts now. Go. जिनसी का 1 potato completely peeled. पूजा का सिर्फ इधर से बचा हुआ है. So the clear winner is जिनसी. लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, बिल्कुल आलू खा के आए हुए हैं दोनों भी। आपका नाम क्या है? मनीष। आपका नाम क्या है? जसपाल। Your time starts now. Go. ये है एकदम छीला हुआ आलू, एकदम साफ सुथरा शेव करके आया अभी। सेकेंड लेट अस सी, देखते हैं। दिस कंप्लीट कुछ क्लियर नहीं है। आई नीड थर्ड एम्पायर। कौन सा ज्यादा छीला हुआ है? गोरा भी है। दिस इज जसपाल का आलू। अब पनिशमेंट के लिए सभी यहाँ पे तैयार है, जितने भी दावेदार है। आप रेडी है? यस मैम। अच्छा, करने क्या वाले हो? शायरी पे। तो हम सभी इनको कहते हैं इरशाद। काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, तोड़ने वाली के हाथ में कम से कम जख्म तो आया होता। प्रिंस, पनिशमेंट के पहले सोचा था पनिशमेंट मिलने वाली है? नहीं, अच्छा, अब मिल ही गई तो क्या करने वाले? अभी तो जैसी पनिशमेंट ने दिया डांस करना वही करना पड़ेगा। चलो भाई, कर्रारी नचनिया आपके सामने आ रही है और पनिशमेंट के लिए रेडी है। कृपया करके चिल्लर ना उड़ाए, उड़ाने वाले पे 500 रुपए टैक्स। डांसिंग बहुत मजा आ गया यहाँ पे। पूजा, पनिशमेंट में क्या मिला है? हंसी पक्का सबको आनी चाहिए, पर हाँ आएगी। और अगर नहीं आई तो? और कुछ नहीं करूँगी। एक सरदार रहता है, उसके 50 रुपए घूम जाते हैं। एक मोमेडियन इंसान आता है, वो बोलता है खाना खाने के पहले ए अल्लाह बिस्मिल्लाह। सरदार बोलता है कि 20 रुपए तुझे मिले तो 30 रुपए कहाँ गए। ये ऐसे हमारे बचपन के जोक्स कभी कभी हमको याद आ जाते हैं, जो हमने पहली कक्षा में सुने थे। ऐसे कुछ जोक्स यहाँ पे सुने। और यहाँ पे ऑफ पीरियड और पनिशमेंट होती है खत्म। मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ पे होगी और भी ज्यादा मस्ती और धमाल। अच्छी आदतें लगती है, वैसे ही मूवीज के ही वजह से यूथ के अंदर बुरी आदतों का भी असर होता है, जैसे कि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग यूथ कॉर्नर वी द युवा। और वी द युवा जो है, जो हमारा यंगिस्तान है, वो आपको कभी क्लासरूम्स में नहीं मिलेगा, वो आपको अड्डे पे भी मिलेगा। वैसे वहाँ पे भी इतना नहीं मिलेगा। तो ये सारा का सारा क्राउड जाता कहाँ है? फ्राइडे टू फ्राइडे कभी मूवी थिएटर्स के बाहर देखा है आपने? वहीं पे मिलता है, क्योंकि देखते हैं सबसे ज्यादा मूवीज। और मूवीज से इतने इंस्पायर्ड होते हैं। जो हेयर स्टाइल नहीं निकले, गजनी जब निकला था तब सबने गजनी वाली हेयर स्टाइल कर लिए। तेरे नाम के बाद सारे जितने भी लोग थे वो सारे तेरे नाम की आपको हेयर स्टाइल्स में मिले थे। तो इसी तरह से अभी देखते हैं कि ये मूवीज क्या आज भी हमारे यूथ को इतना ही ज्यादा इंस्पायर्ड करती है, इतना ही ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या फिर हमारे यूथ में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि मूवीज आर नॉट नेसेसरी, मूवीज जरूरी नहीं है कि देखनी चाहिए या उससे कुछ फायदा नहीं है। तो ये जानते हैं उन्हीं से। अगला जो हमारा टर्म है उसका नाम है आमने सामने।
मेरे इस ओर है खड़ी टीम आमने, जो कि सपोर्ट करती है मूवीज को, फॉर बोलने वाले हैं, एंड मेरे अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ है टीम सामने। एंड टीम सामने का मानना है कि ये मूवीज कोई काम की नहीं है भाई, हम तो नहीं देखते और देखना भी नहीं चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद टीम आमने। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी फर्स्ट कंटेस्टेंट को। मेरा नाम फैजल खान है, मैं टीम आमने से हूँ। मेरा मानना ये है कि पिक्चरें बननी चाहिए और पिक्चरों में खासकर बोल्ड सीन ना हो तो पिक्चर ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा साफ बनेगी, जो फैमिली के साथ ज़्यादातर देखी जा सके। हेलो, मेरा नाम रॉबिन है और मैं टीम सामने से हूँ। मेरे दोस्त ने जैसा भी बताया है कि पिक्चरें बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके अंदर बुरे सीन्स ना हो, जैसे कि बच्चे नहीं देख सकते, तो उन्होंने खुद एक नुक्स निकाल दिया अपनी खुद की पिक्चर में जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब वो उनके एक स्टेटमेंट में ही नुक्स है तो हम क्या कहें। पिक्चर वेस्ट होती है, एक टाइम वेस्ट। डॉक्यूमेंट्री तो कोई देखता नहीं है, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल भी आते हैं, वो तो कोई देखता नहीं है, लेकिन पिक्चर बराबर देखेंगे, नुक्स हो या ना हो। मेरा नाम डोनी राफेल है, मैं आमने से हूँ। पिक्चर देखने के बाद में जो फ़ायदा मिलता है और उससे भी कुछ अनुभव मिल सकता है, जैसे पढ़ सकते हैं, उसके सीख ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, यानी कि उससे कुछ इंस्पायर हो सकता है। मेरा नाम चेतन है और मैं टीम सामने से हूँ। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि अच्छी आदतें लगती है, वैसे ही मूवीज़ के ही वजह से यूथ के अंदर बुरी आदतों का भी असर होता है, जैसे कि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग। इनका बेसिक इन्फ्लुएंस मूवीज़ से मिलता है। इससे अवॉइड होने के लिए मूवीज़ पे बैन आना चाहिए या फिर अवॉइड होनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम मनमोहन तिवारी है। पिक्चरों से हमारे घर की औरतें और बहनों को हमारी अच्छी शिक्षा मिलती है। ये पिक्चर देखना चाहिए क्योंकि मेन अगर एक बच्ची अंधेरे में रात को 10 बजे अगर ट्यूशन से आती है तो उस लड़की को ज्ञान होना चाहिए कि मेरे पीछे अगर लड़के आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसके पास फ़ोन भी होना चाहिए। पिक्चर देखने से मेन यही शिक्षा मिलती है कि सामने वाला लड़का हमें किस तरह से यूज़ कर रहा है, उन सब चीज़ों से मेन बचने का। मेरा पॉइंट ये है कि अगर लड़कियां, कहा गया मेरे फ्रेंड ने कि अगर लड़कियां सीखती हैं कि हमें कैसे बचना है, या फिर आप कुछ एग्जाम्पल ले लो, सनी लियोन हो गए, ये बचना नहीं सिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बचना सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं लगता कहीं से भी बचने के रास्ते दिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ, फंसने के दिखा सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उससे देखकर रहने की लोग सुधरते नहीं। देश में ऐसे भी लोग हैं जो पिक्चर देख के सुधरे, और खास करके लड़कों के लिए तो बहुत अच्छी बात है पिक्चर देखना, क्योंकि उससे गर्लफ्रेंड पटाने के नुस्खे या टिप्स मिल जाती है जो लड़कों के लिए बहुत फायदेमंद है। आजकल के जो मूवीज़ बनते हैं जैसे कि धूम एंड ऑल, वो सब जो बताती नहीं है कि कैसे कैसे मीन्स स्टंट्स करने हैं, ये सब जो ऐसे ऐसे मूवीज़ रहते हैं वो सब नहीं करने चाहिए, ताकि मीन्स उससे फिर है ना बाकी भी स्टूडेंट्स देख स्टंट्स करते हैं ये, और उससे बहुत काफ़ी एक्सीडेंट होता है और आजकल एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइप के मूवीज़ ना बने तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि मूवी की सोच, आदमी की सोच बोलती है। मूवी अच्छी बुरी नहीं बनती, बंदा उसी को कैसे लेता है, कैसे देखता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो मेन मायना रखता है मूवी देखने में। मूवी में अच्छा भी बहुत कुछ है और बुरा भी बहुत कुछ है। आजकल के यंगस्टर्स मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मूवी से एक एज एन एडिक्शन लग चुका है बहुत से यंगस्टर्स को कि हर फ्राइडे सैटरडे कोई नई मूवी आई कि नहीं, पहले थिएटर में आके मूवी देख रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ वीक पॉइंट्स भी आ रहे हैं उसमें, क्योंकि न्यूड सीन्स दिए, बोल्ड सीन्स ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं मूवीज़ में, तो यंगस्टर्स में सेक्सुअलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। और सेकेंड थिंग कि मैं बात कहूँगा कि नज़रिए की, लोगों ने अपना नज़रिया बदलना चाहिए ऐसे मूवीज़ की तरफ, क्योंकि कुछ लोग चांद को भी देखते हैं, लोग कीचड़ को भी देखते हैं, लेकिन कुछ लोग चांद में दाग ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग कीचड़ में भी कमल ढूंढ लेते हैं। मेरा मानना है कि पिक्चरों के अच्छे इफेक्ट्स भी है, जैसे कि हमारे हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है कि हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे आदमी हुए हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग, उनके बारे में जब तक पिक्चर नहीं बनी थी किसी को कुछ नहीं पता था, और जब पिक्चर बनी तो पूरे देश को पता चला था। ये तो थी डिबेट की बात, आमने और सामने दोनों भी टीम्स ने अपने पॉइंट्स रखे, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, सदियों से अभी मूवीज़ तो चलती आ रही है, कितने सारे डेकेड्स गए हैं, मुझे लगता है 17 से ही शुरू हो गया था मूवीज़ का दौर, जब से सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं मूवीज़ में। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, एंड इट्स अप टू यू कि उसमें से क्या चीज़ें ले रहे हैं। मूवीज़ ऐसी चीज़ है जिसमें हम एंटरटेन होते हुए भी बहुत अच्छा मैसेज ले सकते हैं। ये तो रही मेरी बात, आइए जानते हैं इस पे कंक्लूजन यहाँ के स्टाफ से। हेलो, मेरा नाम सतीश नायडू, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बालासाहेब त्रिपुरा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। पिछले 13 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ। एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन पिछले 3 साल से मुझे एज अ ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ। यह हमारा कॉलेज 1994 में चालू हुआ था। वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट बैच इन द 1994। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे अच्छी तरह से हमारे से
सब कुछ सीख सके। एक एल्डरली ब्रदर या फादरली फिगर के तौर पे हम लोग उस चीज़ को ट्रीट करते हैं बच्चों को। एटमॉस्फेयर भी वैसे ही क्रिएट किया है पूरा पढ़ाते भी उसी तरीके से हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़, पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें रहती है सभी हम लोग सॉल्व कराते हैं बच्चों की। जितना हो सके हमसे उतना करवा सकते हैं। हमारे हर जगह बच्चे दुनिया के कोने कोने में हैं, हर डिपार्टमेंट में है। होटल के 4 बेसिक डिपार्टमेंट जो होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन और सर्विस, हर जगह ही है उनके, और अच्छा भी कर रहे हैं बच्चे लोग, और उनका रिस्पांस भी अच्छे से हमको आता है। अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो हम लोग को कांटेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं। मूवीज़ के ऊपर बच्चों ने जो कुछ बोला हुआ है, सो उसका बेसिकली ओपिनियन मैं अगर देना चाहूँ, सो एवरी कॉइन इज़ 2 फेसेस, अच्छा और बुरा। अगर कोई चीज़ अच्छी सीखने को मिलती है तो हम लोगों को उसको सीख लेना चाहिए, और जो चीज़ हम लोग को लगता है कि गलत है या गंदी है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग उसको अवॉइड ही कर दें या भूल जाए उसके बारे में, तो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल लेकर चलेगा, चाहे सिगरेट स्मोकिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स करते हैं, उनको मालूम है अच्छी तरह से कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, बट स्टिल दे स्मोक। अब कोई तो घर वाले उसको समझा कर देता नहीं है कि सिगरेट पीना अच्छी बात है या दारू पीना अच्छी बात है, बट स्टिल जब मूवीज़ की बात आई उन्होंने, तो कुछ बच्चों ने बोला कि अगर सपोज़ उससे सीखने को मिलता है, 100% एग्री करता हूँ कि सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ों बच्चों ने बोला कि कुछ बोल्ड सीन्स होते हैं या वायलेंस होता है, ये सब चीज़ें देखकर ही हम लोग बिगड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब चीज़ें देखकर हम लोग बिगड़ते हैं। जब चीज़ें अच्छी रहती तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, जब चीज़ें ख़राब है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, नो डाउट, बट उस चीज़ को नज़रअंदाज कर उस चीज़ का प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन भी निकल सकता है। सो दोनों साइड बराबर है। जब कोई चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी चाहिए हमें। So in the end, I would like to conclude that movies, they play an important role, no doubt. Whatever is good, we should accept it, and whatever is bad, we should either avoid it or we should forget it. हाय नमस्कार, मैं येलेश लांजेवार, त्रिपुरी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट नागपुर में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता हूँ। श्री बाला साहेब त्रिपुरी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी 1994 में स्टार्ट किया एक इंस्टीट्यूशन था, सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट को-एडेड होटल मैनेजमेंट कोर्स। ये 4 साल का डिग्री ऑफर करता है जो आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के लिए रेडी करता है। यू आर अ रिसोर्स पर्सन एज यू जॉइन द इंस्टीट्यूट। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बात करेंगे तो त्रिपुरी कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। यू गेट इनटू अ फेसबुक प्रोफाइल और आप जान सकते हैं कि त्रिपुरी कॉलेज के स्टूडेंट्स इंडिया में नहीं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया कवर तो हो ही गया है। वी आर इनटू यूरोप ऑल्सो, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रिया जैसा एक छोटा सा कंट्री में भी हमारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में अवेलेबल है। रिसोर्स की बात करें तो मार्केट वही मांगता है जो कॉलेजेस प्रोवाइड करती है, और वही चीज़ चलती है जो मार्केट में डिमांड में रहता है। आज हमने देखा एक कंपटीशन जिसमें स्टूडेंट्स ने बॉलीवुड के बारे में कहा। यस, आई एम अ फॉलोअर ऑफ द बॉलीवुड। आई लाइक टू वॉच मूवीज़। मुझे दोस्ती जैसा मूवी, नया दौर जैसा मूवी बहुत पसंद है, बिकॉज यहाँ पे हमने एक रियल हीरो की आइडेंटिटी जानते हैं। हम लोग बात करते हैं हीरो की, तो हमारा रोल मॉडल हम लोग ढूंढते हैं उन मूवीज़ में, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, बट हम पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट करें और कितना रिजेक्ट करें। जो सही मायने में सच है उसको हम लोग ने एक्सेप्ट करना है, उसको हमें अपने साथ रखना है, और जो चीज़ फेक है, जो झूठी है, जो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उन्हें उन्हीं वक्त भूल जाना चाहिए। मॉरल मूवीज़ का हमारे पास यही है, हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द मिरर्स ऑफ द सोसाइटी, बट हाँ, मिरर का एक पहलू ये भी है कि वो कड़वा सच आपके सामने ले आता है। आज हमारा डिस्कशन में हम लोग ने एक कड़वी सच के बारे में अगर देखा है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आई थिंक डेफिनेटली डॉक्टर्स कहते हैं, सभी कहते हैं कि स्मोकिंग इंजूरियस है, तो डेफिनेटली ये एक्टर्स ने भी फॉलो करना चाहिए कि कितना भी टेंस सिचुएशन हो जाए, दे शुड क्विट स्मोकिंग इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। थैंक यू। ये तो था स्टाफ का कंक्लूजन, लेकिन आप सभी को मैं भी कुछ बताना चाहूंगी कि अच्छा देखते रहिए, अच्छा सीखते रहिए, और ऐसे ही कुछ मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी इसी तरह से। अभी फिलहाल के लिए वक्त होता है मेरा यहाँ से बकबक बंद करके यहाँ से चले जाने का। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू।